हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज का दिन ओवरऑल प्रॉफिट में ख़त्म किया है हमने 2885 और ब्रोकरेज 333 रुपये, यानी कि भयंकर ब्रोकरेज। कल की जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर ली थी उसका आज हिसाब किताब कर दिया है, उसमें लॉस बुक करना पड़ा। 517 510 में कैरी फॉरवर्ड करी थी, वो 449 में क्लोज करनी पड़ी आज। तो मालूम था ओवरनाइट पोजीशन जो कैरी कर ली इसमें लॉस ही होना है, पर एक्चुअली आज उल्टा हो गया, मार्केट ऊपर ही आ गया। मैं डर रहा था, बट एक्चुअली ये 449 पे क्लोज करने से पहले बाद में 500 पे गई, 500 से फिर ये 362 पे गई। 362 के बाद मार्केट आज 800 बंद हुआ है। और ये कल का पोजीशन था 666 रुपये, कल का प्रॉफिट था। और इस वीक का एकमात्र जो लूजिंग ट्रेड है ये फ्राइडे का ट्रेड था। ये मंडे का ट्रेड लूजिंग ट्रेड था 19,902। ये भी इसलिए क्योंकि मैंने ये एंड वाली पोजीशन कैरी फॉरवर्ड स्ट्रांगली होल्ड कर ली थी। और अगर होल्ड नहीं करता लास्ट की पोजीशंस को, सॉरी इसको नहीं, इस वाली को, आई थिंक इस पोजीशन को मैंने होल्ड कर लिया था और इस वाली को, तो इसलिए इन दो पोजीशंस में मुझे करीबन 15,000 का लॉस लगा था ओवरऑल। तो ये लॉस भारी पड़ गया पूरे वीक के ऊपर। तो यही यार सिचुएशन। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार। और ये एक नई शीट नहीं, मैंने इंट्राडे रिजल्ट की, इससे मुझे मालूम चल रहा है कि मेरी कमियाँ क्या हैं। एंड सब की लाइक मैं पूरे महीने में सिर्फ 7 दिन एज पर प्लान काम किया। 4 दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। एक्चुअली 4 दिन भी ओवर ट्रेडिंग नहीं है, ये भी इसीलिए ओवर ट्रेडिंग में इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक लॉट का ही पैसा था, वरना तो ये हाई ओवर ट्रेडिंग में ही आता है, हैवी वाले में। और 8 दिन मैंने हैवी ओवर ट्रेडिंग करी, यानी कि 8 चक्के 12 दिन तो मैंने ओवर ट्रेडिंग हैवी वाली करी है। और 7 दिन मैंने प्लान के हिसाब से काम किया, यानी कि 40 to 60% टाइम मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, इसीलिए मैं लॉस में रहता हूँ। तभी मेरा महीने का एंड मंथली पोजीशन है कि आप 1,22,000 के लॉस में हो। क्यों? तो ये ओवर ट्रेडिंग से आपको 1,33,000 का लॉस और 17,000 का लॉस लग गया, 17,000 का लॉस लग गया, 17,000। तो ये आपको 1,50,000 तो ओवर ट्रेडिंग लॉस ले गई। और प्लान के हिसाब से आप सिर्फ 29,000 कमा पाए हो 7 दिन में, क्योंकि बाकी दिन तो बहुत नहीं सवार रहती है आप पे, तो इसीलिए आप ओवरऑल लॉस में रहते हो। इसमें ऐसे कई दिन थे जिस दिन मेरे को ये बड़ा लॉस लगा, ये वाला जिस दिन 84,000 का लॉस लगा मेरे को, उस दिन मैं स्टार्टिंग में 5,000 के प्रॉफिट में था। और इस दिन भी शायद मैं प्रॉफिट में था। जिस दिन 60,000 का लॉस लगा ना, उस दिन शायद मैं 6,000 या 7,000 के प्रॉफिट में आ गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज सब कुछ मिला के। तो 11,000 में कमाता इन दिनों से, लेकिन मैंने 80 और 60,000 दिए मार्केट को। तो ये ओवर ट्रेडिंग का नतीजा होता है, और इसीलिए मैं एक लूजिंग ट्रेडर हूँ। अब हम आज के उस पर ट्रेड पे आते हैं। ये देखिए आज मार्केट अच्छा ट्रैपिंग मार्केट था। सब लोग कल नाइट से बोलते हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और मैंने कल लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ली थी गलती से। तो मार्केट आज यहाँ खुला और सीधा नीचे जाके वापस ऊपर आया, ऊपर 500 तक गया, यानी कि 423 तक गया एक्चुअली। और 423 के बाद सीधा नीचे आ गया और फिर यहाँ से दिन भर ऊपर गया। अब लेवल्स के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ बहुत ही मस्त चीज़ है यहाँ से। ठीक है, अभी देखो, पहली बात जो लेवल्स की रेंज बता देता हूँ। एक रेंज थी 560 से लेके, सपोर्ट्स हमेशा रेंज में काम करता है, 560 से लेके 460 ये लेवल, ये एक जो ग्रीन, ये है एक सपोर्ट रेंज था। यहाँ मार्केट देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये हिस्टोरिक सपोर्ट भी है। ठीक है, उसके बाद मैंने पिछले वीक एनालाइज़ किया था कि 200 से 150 की जो रेंज है, 200 to 160 एक्चुअली। तो ये देखो 200 पकड़ लो, 200 एक्चुअली नॉट 200, एक्चुअली अराउंड 250 पकड़ लो। हाँ, 250 से 150 की जो रेंज है, इस रेंज में कई बार मार्केट टप्पा खा के बाउंस कर चुका है। 250 से ये आपकी 150 तक की रेंज है, ये 150, ठीक है, ये 250 से 150 तक की रेंज है। देखो आपकी ये प्री हिस्टोरिक चार्ट्स के हिसाब से, और इस चार्ट पे भी, इस करंट चार्ट पे भी लागू हो रही है चीज़। ये पूरी आपकी वो रेंज है जहाँ पे मार्केट बाउंस होता था। पहले 150 पे बाउंस हुआ, 160 पे ही मार्केट बाउंस हुआ, 180 पे ही बाउंस हुआ है मार्केट, 250 260 पे ही बाउंस हुआ है। ठीक है, तो ये एक 360 के पास ही मार्केट में सपोर्ट था। ठीक है, हिस्टोरिक लेवल पे 360 को मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो 360 पे ही मार्केट में सपोर्ट था, हिस्टोरिक सपोर्ट है, अभी का नहीं, पहले का सपोर्ट है। दूसरा रेजिस्टेंस जो मैंने डिसाइड किया था वो था 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, और 800 के बाद मतलब 800 पर रेजिस्टेंस है, और 800 के बाद सीधा 880 तक मैक्स रेजिस्टेंस है, 880। ठीक है, 880 ये भी हिस्टोरिक है। ठीक है, 880 तक मैक्स रेजिस्टेंस है। 880 के बाद कोई रेजिस्टेंस सीधा आएगा आपका 37,000 से थोड़ा सा कम पे आता है, रेजिस्टेंस आता है एक
जो हिस्टोरिक है 37,000 से थोड़ा कम पे रेजिस्टेंस था, 990 समथिंग कुछ। और इसके बाद 120 पे आता है, 37,120 पे, 37,120 ये लेवल आ गए आपके, ठीक है, ये लेवल आ गए 37,120, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल आ गए आपके, ठीक है, ये लेवल्स रेजिस्टेंस के थे और ये नीचे के प्रॉफिट के लेवल्स थे आपके। अब मार्केट अगर आप टेक्निकली देखो समझो तो बहुत ही सही चला है। यहाँ पे मार्केट का बुलिश मोमेंटम चल रहा था, मार्केट सब तोड़ता ताड़ता पहुँच गया, इस रेंज में फंसा, इस रेंज को तोड़ के सीधा मार्केट रेजिस्टेंस लेवल 800 पे गया, 800 को तोड़ा मार्केट ने और सीधा नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था आपका, सीधा मार्केट ने 37,000 को टच कर दिया, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को लगा था कि जो 37,800 है, 36,800 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको रेस्पेक्ट करना था मार्केट को 36,800 और 36,880 तक, लेकिन मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, तुरंत रिजेक्शन कैंडल आ गई और मार्केट नीचे गिरा। फर्स्ट सपोर्ट लेवल था हमारा 560 से 460 के बीच में, ठीक है, वहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट वापस बाउंस हो गया, मार्केट वापस 880 तक गया, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि देखो मार्केट बुलिश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो मार्केट लगातार दिखा रहा है कि देखो मैं कितना बुलिश हूँ, मैं कितना बुलिश हूँ, बार बार रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभी तक लोग यही सोचते थे कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट HDFC भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट 862 को टच करके मार्केट फिर से नीचे आया, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 460 से 560, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट अब की बार नहीं रुका, अब की बार 360 पे रुका, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल सॉरी, सेकंड सपोर्ट पे आके मार्केट रुका। अब ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 360 का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 से 180 के रेंज में ही था, 360 वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पर मार्केट ने यहीं से बाउंस दिया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, इंट्राडे बाउंस आया और यहाँ मार्केट ऊपर अपर रेंज में फंस गया रेजिस्टेंस के, जो सपोर्ट के, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ से मार्केट ने ड्रॉप दिया, बहुत ही टेक्निकल काम चल रहा है आराम से। यहाँ पे अगर आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ही, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था मार्केट, पहली बात तो देखो यहाँ आपको बाय नहीं करना है क्योंकि ये बाइंग एक्सपेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे बाउंस आएगा, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉल आ रहा है तो ये कंटिन्यू उसको ब्रेक कर दिया इसने 460 को, तो कल मेरा लॉस इसलिए लगा कि यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेक कर चुका है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 200 ही है, 360 पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, हल्का सा होकर चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने बाउंस दिया और दिन भर रहा, तो ये चीज़ जो थी ये बहुत ही फंसा गई और इससे मुझे काफ़ी लॉस किया। मैं बार बार ट्रेड्स डालता रहा, करता रहा, ट्रेडिंग करता रहा, कभी लॉन्ग कर रहा हूँ, कभी शॉर्ट कर रहा हूँ और बहुत ओवर ट्रेडिंग करी, बहुत ओवर ट्रेडिंग। इसमें क्या है, लॉस हुआ। लॉस इसीलिए होता है कि जब आप मार्केट को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हो कि भैया ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है, इतना तो जाएगा, फिर यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल भी था 36,660 का, ठीक है। 660 वॉज ए रेजिस्टेंस लेवल एज वेल, से 660 यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल भी था इसके अंदर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल था 660 का। तो ये देखो कल इसने रेजिस्टेंस लेवल को, इससे देखो याद है, देखो यहाँ हिट किया, इसने हिट करके डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो लगा था कि अब डाउन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी इसने यही गेम किया था, डाउन आ रहा था उस दिन, ऊपर जाने की कोशिश करी, मैंने कहा रेजिस्टेंस लेवल आ गया, रेजिस्टेंस लेवल से टक्कर खा के डाउन हो जाएगा, यहाँ मैंने फिर शॉर्ट किया था और मैं शॉर्ट को होल्ड करके बैठ रहा कि अभी कंटिन्यू डाउन साइड हो जाएगी, मार्केट सुबह से डाउन था, ठीक है, लेकिन इसने ऊपर की साइड स्ट्रॉन्गनेस दिखा दी, यहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं किया अपना पुट्स को, और यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट डाउन आ गया और इसको बेकदरी करते हुए 360 पे आ गया, 360 पे आके मार्केट ने फिर बाउंस दे दिया, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद अब आज सुबह का देख लो, आज सुबह मार्केट यहाँ पे कहीं खुला और यहाँ से अब एक्सपेक्टेड था, दुनिया पूरी मान के चल रही थी मार्केट भाई 200, और 200 के बाद मार्केट सीधा नीचे जाएगा 35,500 पे, आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट जो लोग बता रहे हैं, इसका मैंने ध्यान से स्टडी नहीं किया है, बट 35,500 तक बता रहे हैं लोग, अगला सपोर्ट यहाँ कहीं है सपोर्ट, ठीक है। तो पीपल वर रेडी टू शॉर्ट इट, राइट। तो मार्केट नीचे आज आया, ऊपर गया एंट्रेंस पॉइंट पे, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। ये ऊपर तक भी क्यों गया एक्चुअली पता है आपको, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा रेजिस्टेंस था इसको 400 उस लेवल के ऊपर, तो रेजिस्टेंस लेवल पे गया और वहाँ पे ऑप्शन का भी थोड़ा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अभी ऑप्शन का भी देखेंगे अपन। तो यहाँ से सीधा नीचे गया और यहाँ सपोर्ट लेवल पे आया आपने, और फर्स्ट सपोर्ट को टच करते ही बाउंस हुआ। इससे मतलब एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है सपोर्ट लेवल, तो आराम से ये इसमें 36,160 तक जाके बैठ सकता था, लेकिन नहीं गया, यहाँ से टच करते ही उछला है इस तभी 250 की बात करनी पड़ रही, वरना लोग 190 जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि 180 190 पे सपोर्ट था, पर सपोर्ट एक्चुअली
एक्चुअली 250 पे भी था, तो वो 250 पे टच करते ही भाग गया देखो, और ये सीधा ऊपर गया। अब की बार इसने कोई सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई 360 कोई इज्जत नहीं देख, सीधा शट। यहाँ पे अगर इतना स्ट्रांग होता 360 तो 360 की इज्जत की जाती, लेकिन कोई इज्जत नहीं है, एक सिंगल कैंडल में 360 क्रॉस किया इसने। और इसे मैं समझा नहीं, मैं कभी समझता कुछ हूँ ही नहीं टाइम पे, ठीक है। यहाँ जाके कि रेंज की रेस्पेक्ट थी, तो देख रेंज की रेस्पेक्ट के बाद यहाँ टच करके मार्केट नीचे आया, देखो देखो यहाँ देखो 30 मिनट कैंडल टच किया इस लेवल को 550 को, और मार्केट रिवर्स टू 470, 560 टू 472। अगर आपको ट्रेडिंग का थोड़ा भी समझ है और अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के ट्रेडिंग करो तो देखो टच करके रॉन्ग साइड पे भी ट्रेंड के अगेंस्ट भी आप पैसा कमा सकते हो। अब अगली कैंडल में इसको क्लियर करना था, उसने क्लियर किया इसको, ठीक है। अब इस लेवल को क्लियर किया, पर इस लेवल पे प्रेशर बहुत था कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा रहा है, तो लोग खींचने की कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया और यहाँ से इसने पुल ऑफ किया, ठीक है। अभी आ गया 654 के ऊपर। पहले बात की 660 पे भी रेजिस्टेंस था, ठीक है, सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तब उसने हल्का सा रेजिस्टेंस दिया, लेकिन मार्केट ने फिर वापस एक सेकंड कैंडल और दी, तो लोगों को उम्मीद जम गई। एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे क्यों आया, ये थोड़ा फाइबोनैची लेवल्स का भी खेल हो गया यहाँ पे। अगर आप फाइबोनैची समझो ना, मैंने फाइबोनैची से थोड़ा अपने आप को बचाया। मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत तगड़े लॉस में बैठा था, करीबन 10-11 हज़ार के लॉस में बैठा था, और मैं रोज़ ही ऐसे एंड अप हो रहा हूँ आजकल कि मैं लॉस में ही पहुँच जाता हूँ, बहुत ही अच्छा मार्केट की होने के बावजूद भी। ये देखो स्टडी करता हूँ लेकिन तो भी लॉस में आता। देखो अब यहाँ मैंने एक्चुअली स्टडी किया कि तो लेवल भी था, रेजिस्टेंस लेवल दूसरा 61.8 का रिट्रेसमेंट भी था यहाँ पे, ठीक है। तो ये 50% रिट्रेसमेंट को टच करते ही बाउंस किया है। देखो ये देखो इस कैंडल को देखो, ये यहाँ से उतर के सीधा इसको टच किया और बाउंस किया। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली ट्रेड लिया था कॉन्फिडेंस से, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉसेस रिकवर करे मैंने अपने 6,500-7 हज़ार, मतलब थोड़ा कम किया अपना लॉस। फिर उसके बाद यहाँ से इस लेवल को टच करते सीधा बाउंस, स्ट्रॉन्ग बाउंस, मतलब मार्केट बोल रहा है कि हट जाओ। अब ठीक है हट जाओ, ठीक है। अब एक और लेवल थोड़ा लगा लो, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर टिकाया और इस लेवल को टिकाया। अब ज़रूरत नहीं है फाइबोनैची ढूंढने की, लेकिन चलो ढूंढ लो कि भैया अल्टीमेटली ट्रेंड तो स्टार्ट तो यहीं से हुआ था डाउन साइड, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। अगर अपन इसको मोमेंटम का पार्ट माने तो इसके हिसाब से देखो 61.8 यहाँ टच किया इसने, देखो देख रहे हो इस पॉइंट पे 61.8 इसने टच कर दिया, और टच करके कहाँ ये मेरे को समझ में नहीं आता इसका मुंह कहाँ है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। इस पे आ जाओ, देखो 61.8 के आसपास। अब 61.8 नहीं दिखेगा हमें, दिस इज 61.8, ये वाली जो ग्रीन लाइन नहीं, ये वाली जो ब्लू और ग्रीन के बीच में, ये लेवल 61.8। देखो यहाँ लगा था रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये एक चीज़ क्लियर होगी, ये रेजिस्टेंस जब तक रहेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। मार्केट नीचे आया, देखो इस लेवल को टच करके मार्केट नीचे आया आपका, देखो पुश लगातार पुश, और ये एक्सपेक्टेंसी थी कि भैया पूरा एंड तक जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन देखो यहाँ तक गया नहीं 622 तक मार्केट। क्यों? क्योंकि नाउ आप फाइबोनैची को आप एक्सटेंड कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही फाइबोनैची को खींच रहे हो आप। ये जो फॉल है फाइबोनैची ये बोलता है कि जो ये वाला फॉल है ये इस वाले पैटर्न से बनना चालू हुआ है, इस वाले से, तो उसको वो रेस्पेक्ट कर चुका है। अब आप जबरदस्ती हर जगह टांग घुसेड़ोगे तो फाइबोनैची उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। 0.618 पे जाके फिर से बाउंस दे दिया, डिलीट। तो ये अब आपको यहाँ फाइनल बाउंस आ गया था, तो मैंने इस पे जब देखा ना फाइबोनैची की रिट्रेसमेंट आ चुकी है, तो अब की बार मैंने शॉर्ट साइड जाने की जगह लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया। हाँ अब की बार पहली बार दिमाग लगाया लॉसेस कवर करने के लिए, जो कि नहीं करता हूँ। यहाँ मैंने मुझे यही मालूम था कि इस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, 660 के ऊपर बाउंस कर रहा है तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ सीधा ऊपर ही जाएगा। अभी 660 में भूल गया था एक्चुअली, उस टाइम में सिर्फ फाइबोनैची देख रहा था, तो थोड़ा ज़रा गलतियाँ हो गया मेरे से, मैंने इसको थोड़ा ऊपर ही बाय कर लिया था, तो बाद में टेंशन हो गया था मेरे को। बट 660 का दिमाग में होता उस टाइम मेरे को, तो मैं थोड़ा ढंग से अपनी पोजीशन बाय कर लेता। फिर यहाँ इसने बहुत डरा के रखा था, पूरे टाइम कोहराम मचा के रखा था यहाँ पे इसने। ये देखो 5 मिनट्स के ऊपर, 5 मिनट से मार्केट तबाही दिखाता है आपको। ये देखो इस लेवल पे देखो, ये डाउन, ये डाउन, ये मतलब ये जो टाइम था ना बहुत गंदा टाइम था। ये 5 मिनट्स में भी देख रहे हैं, 1 मिनट्स में तो ये और भी गंदा दिखेगा आपको। जो उस वक्त जो बीतती है ना वो बहुत ही गंदी बीतती है मार्केट में, आपकी फाड़ के रखता है। देखो कितनी स्पीड से नीचे, जब इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हो तो कोई सोच सकता है कि भैया यहाँ पे जाके ये फाइबोनैची के हिसाब से रुक जाएगा? गांड फट जाती है भैया, कितनी स्पीड से बड़े बड़े कैंडल बने, लेकिन फाइबोनैची लेवल था, सपोर्ट लेवल था, देखो आगे के झटके से रुके, बाउंस दिया, फिर रेजिस्टेंस वापस पुश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये बार बार जो ये मारता है ना गांड, तो आदमी का थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। देखो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस दिखाया, फिर दिखाया, फिर दिखाया, तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें भैया, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आता। उस वक्त डर जाता है आदमी जो लॉस में होता है।
यहाँ से मार्केट को लगा कि भैया अब हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये कंटिन्यू नीचे ले जाएगा इन लोग मार्केट को, तो यहाँ से तगड़ी बुलिंग आई, बाइंग आई, देखो कि भैया अपने को जाना नहीं नीचे, अपने को ऊपर जाना है। इस बाइंग से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया अपने को ऊपर ही जाना है। यहाँ मैंने ना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने कहा ये सीधा एक शूट में तो 800 क्रॉस करेगा नहीं, ये तो मेरे को दिमाग पहली बार चली गया आज। मैंने कहा हरामी स्टॉक मार्केट है ये एक बार में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही नहीं, ये बहुत टक्कर मार मार के जाएगा। तो मैं देखा जब बिल्कुल जो मेरा टारगेट था उससे काफ़ी पास आ गया था, 800 के पास आ गया था ऑलमोस्ट, ये 783 पे आ गया था। तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अपने को छोड़नी नहीं है, तुरंत मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए और मैंने अच्छा खासा अपना लॉस कवर कर लिया। फिर मैंने वापस से 1-2 ट्रेड्स बाद में एंड ऑफ डे ली, जब 47 समथिंग था फिर मैं होल्ड करके रखा 800 के लिए। तो एक्चुअल में टारगेट था कि 880 तक मार्केट जाएगा, पर आज मार्केट आज शायद 803 पे रुक गया, ठीक है। पर कोई नहीं, 800 तक का भी जो अंडरस्टैंडिंग था वो भी काफ़ी सही था। अब मुझे कल लग रहा है कि कल के सिनेरियो में दो चीज़ें हो सकती हैं। कल फेड का थोड़ा रिव्यू आने वाला है, या तो मार्केट इस लेवल से खुल के और ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा 880 या 980 का जो भी रेजिस्टेंस है उस लेवल को भी चेक कर लेगा, ठीक है, और फिर वापस से सेलिंग आएगी, ठीक है, डाउन साइड की। या फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा और ऊपर रुक जाएगा। या तीसरा केस सिनेरियो कि मार्केट नीचे खुलेगा, थोड़ा गैप डाउन ही खुलेगा और गैप डाउन कंटिन्यू करेगा और डाउन साइड ही अपने को मतलब मार्केट ख़त्म होएगा, ठीक है। अपन पुट ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन अपने ट्रेड करने। देखो 809 का ऑप्शन है अभी, ठीक है, 809 वाला ऑप्शन है ये जो इस एक्सपायरी का है। ये अपन चार्ट थोड़ा ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर ताकि समझ में आ जाए। ये देखो ये लेवल्स थे, मार्केट ने लेवल्स को ब्रीच कर दिया था। ये देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, अब क्या सपोर्ट, अब क्या सपोर्ट, यहाँ लेवल्स को ब्रीच हो गया था। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली पोजीशन कर लेनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने पोजीशन ली तो मैंने लॉस बुक किया आज, ठीक है। अब यहाँ से जो ये हुआ ये एक्चुअली थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि अब मार्केट में टाइम था तो मार्केट थोड़ा रिवर्स हो गया, वरना अगर ये पोजीशन टूट जाती तो फिर टूट जाती है, ऊपर नहीं जाता, पर ये चला गया ऊपर, ठीक है। दिस इज़ ऑकवर्ड। अब या तो यहाँ से कंटिन्यू करके ऊपर सर्वाइव करेगा मार्केट, यहीं रहेगा दिन भर, ठीक है, नीचे नहीं आने वाला, या फिर ये मार्केट अगर नीचे आ गया तो सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, या फिर थर्ड के सिनेरियो अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो इट विल गो डाउन। 500 का पुट ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि मेरे को जिस स्टार्टिंग में काफ़ी उम्मीद थी, जिससे पर अब लग रहा है कि उम्मीद थोड़ी पानी में जा रही है। एंड ऑफ द डे इसने डाउन साइड को ब्रेक डाउन दे दिया है, तो इससे मुझे अभी भी उम्मीद है कि कभी बहुत बड़ा ब्रेक डाउन नहीं दिया डाउन साइड पे, थोड़ी इसलिए उम्मीद है मुझे अभी इसमें। पर अगर कल ये लगातार कंटिन्यू डाउन साइड पे रहा तो फिर उम्मीद पानी हो जाएगी। और इसके हिसाब से जो मेरे को बेस्ट शॉट लग रहा है कि 600 से 500 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देगा, यानी कि 36,400 से लेकर 36,500 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे सकता है इन दिस बेस्ट केस सिनेरियो। नहीं तो मार्केट, और मेरे को लगता है मार्केट इस लेवल पे जाएगा ही नहीं, इस पर पूरा टाइम इसके ऊपर रहा है तो अब मार्केट अब इसको नीचे ही रखेगा। या फिर वैसे दिल तो कह रहा है कि यही पैटर्न बनेगा बट देखा जाएगा, देखो अब। और 36,500 देख लेते हैं, 36,500 पुट ऑप्शन है, देख लो ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ फिर से, ये देखो ये इसने भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। देखो यही दिक्कत आ रही है अब, ये जो बड़े बड़े ब्रेकआउट बन गए ना पैटर्न में, ये देखो इसको यहाँ भले नीचे कर दो आप, लेकिन ये पैटर्न बन चुका है। अब ये मार्केट लगातार ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ से अब ये कल तो गैप डाउन ओपनिंग में मान के चल ही रहा हूँ एक्चुअली। इसके अंदर अगर ऊपर आता है तो फिर इसकी उम्मीद है, नहीं आता तो इसकी उम्मीद नहीं है, कंटिन्यू डाउन हो जाएगा मार्केट का मोमेंट। कॉल ऑप्शन की चांसेस बहुत अच्छी है क्योंकि मार्केट पूरे टाइम ऊपर रहा है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रैप ये है कि मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा, फिर तोड़ा और फिर तोड़ा, और यहाँ उसके बाद ही रिकवर कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए समझना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड ही है, इसमें प्रॉपर मार्केट सपोर्ट लिया ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है एक्चुअली कि ये वाले एक्चुअली पैसा बनाएंगे, क्योंकि देखो लगातार स्टेयर से 1 2 3 डाउन साइड ही जा रहा है ट्रेंड, तो ये उम्मीद नहीं है मुझे ये मार्केट में टिकेंगे। मुझे इनकी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि पुट वाले होल्ड कर रहे हैं मार्केट को एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे पुट साइड से ही उम्मीद है कि पुट साइड ही कल पैसा कमा के जाएगी। और 36,000 कॉल ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये देखो वापस वही लैडर लैडर लैडर, और अभी रिकवर किया है। अब देखो अगर ये यहाँ रिकवर होल्ड कर जाता है मार्केट तो, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है और गैप डाउन चलता है तो 110% पुट इज़ द किंग, राइट। और अगर फर्स्ट हाफ में अगर ये थोड़ा होल्ड कर लेते हैं और फिर गिरना चालू होते हैं तो तुरंत पुट बाय करो, क्योंकि पुट की ही वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। और अब हम HDFC बैंक को देख लेते हैं, ये तो बहुत ही कोहराम मचा रखा है भैया बैंक ने। डर भी लगता है कि ये HDFC बैंक जो है बहुत ही बुलिश दिख रहा है,
तो ये नंगा नाच करने वाला है बुलिशनेस का। 14-26 इसका आराम से टच करेगा ये। जिस तरह से दिख रहा है ना, ये सांड के माफिक बैठा है, 14-26 को तो ऐसे उड़ा देगा ये। ICICI बैंक का रिजल्ट भी खराब है और तो भी ICICI बैंक देखो बुलिशनेस दिखा रहा है मतलब समझ में नहीं आता अब, या तो ये उसको काटेगा या फिर HDFC नहीं भागेगा ऊपर, वरना जो भी है वरना पता नहीं, कल की कल देखी जाएगी। इट हैज़ ए गुड रेंज टू फॉल। अभी यहाँ से इसने बाउंस दिया है तो अभी काफ़ी अच्छा गिर सकता है HDFC बैंक, काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है अगर आना चाहे तो 780 के आसपास। कोटक बैंक तो पहले ही गिर रहा है, ठीक है। SBI काफ़ी ऊपर जा रहा है यार। अब कंफ्यूजिंग मार्केट, सारे स्टॉक्स अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कहाँ क्या जाने वाला है, बाकी अब कल की कल ही देखेंगे। वैसे भी लास्ट वीक प्रिडिक्ट किया तो उससे कौन सा उखाड़ लिया कुछ, ठीक है। चलो, और निफ्टी भी देख ले जाने से पहले। निफ्टी कहाँ है? निफ्टी बिल्कुल ब्रेकआउट के अंदर से बैठा है, थोड़ा आ जाएगा मुश्किल लग रहा है मेरे को। ब्रेकआउट ज़्यादा लग रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट की बुलिशनेस देख के लग रहा है यार कि मार्केट इस बार तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। से कोई देखता तो है नहीं, बट खुद के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि खुद को समझ रहे कि क्या क्या फिलॉसफी थी।